Okay, so we are doing trigonometric functions. Trigonometric function. एंड इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ऑलरेडी अपने 3-4 लेक्चर तो कवर कर चुके हैं और उसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा। एंगल्स के बारे में पढ़ा हमने, तो थोड़ा आज एक बार दोबारा हम एंगल्स को लेके चलेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एंगल्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें। एंगल्स एंड प्लॉटिंग ऑफ एंगल on the graph. This is our target, plotting of angle on the graph. So इसमें हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि plotting of positive angle and plotting of negative angle. Plotting of positive angle and plotting of negative angle. So first of all एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So अब हमें इसमें सबसे पहले डिस्कस करना है कि एंगल 0 डिग्री कब होगा, तो उसको कैसे प्लॉट करें। 0 डिग्री के लिए कब होगा उसको कैसे प्लॉट करें। तो 0 डिग्री को हम कैसे प्लॉट करेंगे। हमने एक पॉइंट लिया, स्टार्टिंग पॉइंट लिया और ये स्टार्टिंग पॉइंट से हमने ऐसे राइट साइड में मूव करना स्टार्ट किया। राइट साइड में हमने मूव करना स्टार्ट किया। सो जैसे ही राइट साइड में हमने मूव करना स्टार्ट किया, सो अब लेट मी टेक दिस एज द पॉइंट 1 एंड दिस एज द पॉइंट 2 और आई कैन टेक एनी पॉइंट 3। मैं कोई थर्ड पॉइंट ले रहा हूं, ये कोई थर्ड पॉइंट होगा। सो अब मेरे को फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल between 1.1, 0.2 एंड 0.3। इन तीनों के बीच में क्या एंगल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं और तीनों पॉइंट्स का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है ना। सो all three points on the same line and in same direction तो इनके बीच में अब एंगल होगा 0 डिग्री। सो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री एंगल होगा। सो यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। तीनों एक ही लाइन पे हैं, तीनों की डायरेक्शन सेम है। सो इनके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। अब अगर हम इस पॉइंट 2 को यहां से शिफ्ट करना चाहें, हम इस पॉइंट 2 को शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करके इस पॉइंट 2 को मैं इस पॉइंट 1 के लेफ्ट में लेके आ गया। 2 को शिफ्ट किया, 1 के लेफ्ट में लेके आ गया। ये 2 को शिफ्ट किया और 1 के लेफ्ट में लेके आ गया। सो अब मेरा 2 आ गया यहाँ और जो मैंने शिफ्टिंग करी है वो एंटी क्लॉकवाइज मैंने शिफ्टिंग की है। एंटी क्लॉकवाइज मैं किस पाथ से मैं लेके गया हूं, एंटी क्लॉकवाइज। सो पॉइंट 2 को पॉइंट 1 के लेफ्ट में लेके गए और एंटी क्लॉकवाइज लेके गए। सो अब जो 2 है वो यहाँ पे आ गया और 1, 2 लेफ्ट में हो गया, 1 राइट में हो गया। सो अब जो 2 की डायरेक्शन है वो लेफ्ट में, मतलब ऐसे हो गई, ऐसे है ना। सो अब जो इसके बीच में एंगल हो गया दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल
और इसको रेडियन में हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। तो ये एंगल हो गया है ना, और ये हो गया प्लस पाई क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेके गए हैं, तो ये हो गया प्लस पाई। अब इस 2 को अगर मैं क्लॉकवाइज लेके चलता, इसको मैं इस रूट से लेके चलता, 2 को मैं लेके जा रहा हूं उसी पोजीशन पे, बट क्लॉकवाइज लेके जा रहा हूं, क्लॉकवाइज। अब 2 यहां पे आ गया वहीं, पोजीशन वहीं की वहीं है, लेफ्ट ऑफ दी 1, बट क्लॉकवाइज लेके गए हैं। तो उस केस में भी हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस 180 था, ये माइनस 180 हो जाएगा, माइनस पाई। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम पॉइंट की शिफ्टिंग कैसे करते हैं, दैट डिसाइड द एंगल में भी पॉजिटिव, एंगल में भी नेगेटिव। So second case, now let me plot. We take the example and we try to plot plus two angles plus 135 degree and minus 135 degree, minus 135 degree. So how we can plot? So let me take the coordinate system. This is my coordinate system, my origin starting point. This is plus x, this is minus x, plus y and minus y, So our angle is, first our target is to plot the plus 35. So it means I will choose a point on the plus x-axis, and then from that point, so let me take, this is point P, and from this point P, I have to move anti-clockwise because the angle is positive. So I will move anti-clockwise. So I will start my journey and I will move anti-clockwise. So when I reached here, it means angle is 90 degree, but our target is 135 degree. So that will lie in between 180 and 90 degree. So again, I will move a little bit more and I will stop here. Now this is a new point P dash. This is the new point P dash. So now what I will do, I will join the starting point with this new point. So joining of this new point with the starting point, so that will give me the total angle of 135 degree, and it is plus 135 degree, plus 135. Likewise, we can plot minus 135 also. So let me take another coordinate system. Plus x, minus x, plus y, and minus y, and this is my starting point origin. Now I choose a point here, again that is a point P. I will move clockwise. So if I move from here to here, it means I have traveled 90 degree, but our target is to cover 135 degree. So again I will move and I will choose this point P dash, and I will join that point P dash with the origin. So this angle from P to P dash, it is minus 135 degree. So here the basic funda is anti-clockwise for positive and clockwise for negative, right? Now again we will take one more example and we will plot for plus
720 and minus 720. So plus 720 and minus 720. Again, I will choose the coordinate system for that. So plus 720, floating of plus 720 and floating of minus 720 degree. It is in degree. So let me take the coordinate system. So this is plus x, minus x, plus y, and minus y. And my origin, which is a starting point, I choose a point P over here. First, I need to plot plus 720 degree. So I have to move anti-clockwise from my point P. So I will move anti-clockwise. And we know that if I do a complete rotation, then it is 360 degrees. Okay. And if I do the two rotation, then it is 720 degree, two rotation, 360 plus 360, that is 720. It means again, so let me complete my first rotation. This is my first rotation. And in the first rotation, I traced 360. Again, I will make a second round. I will make a second round. And in the second round, again, I will go to the same point. So it means in the first round, 360 degree, 3 plus 360 in the first, and the second also plus 360. So in two rounds, the total angle is plus 720 degree. Now try for the minus 720 degree. Minus 720 degree. Minus x, minus y, plus y, plus x. And this is my starting point. Choose a point P over here. All the time choose the point P on the positive x-axis. All the time. So it is valid for all the cases. Point that should be always taken on the plus x-axis. So our target is to plot minus 720. So definitely I have to move anti-clockwise. So I will start from this point P and I will move anti-clockwise. I will make the first round. It is 360 degree completed, and it is minus 360 degree completed. Then again the second round, and in the second round again I raised back to the same point P, और उसमें भी minus 360 degree मैंने complete किया. तो total हो गया minus 720 degree मेरा trace हो गया. Okay. So why we are doing these questions? Because these questions they are helpful in solving some very interesting and very good numericals. So let me go for that. So sometimes we are asked to find the angle between the two hands of the clock. हमारी clock में तीन hand हैं. First is hour hand, then minute hand, then second hand. So अगर क्वेश्चन क्लॉक के ऊपर आता है और पूछा जाए कि हावर हैंड और मिनट हैंड की कोई पोजीशन गिवन है, उसका कोई इमेज दिया होगा और हमें पूछा जाए कि एंगल पता लगाओ कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन लेके चलते हैं बेस्ड ऑन क्लॉक. सो बेस्ड ऑन क्लॉक, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास एक मैं क्लॉक प्लॉट करता हूं.
और क्लॉक में यहाँ पे हमने सेंटर चूज किया, तो ये हमारा हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि ये हावर हैंड है जिसको मैंने H से रिप्रेजेंट किया, और यहीं पे एक मिनट हैंड है जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया, और यहीं पे ही एक सेकंड हैंड है जिसको मैंने S से रिप्रेजेंट किया। अब तीनों हैंड, हावर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, they are towards 12 exactly, so it's a 12 p.m. it's a 12 p.m. है ना? Now find the angle between, example is find angle between hour hand and minute hand when the figure is given like this, in the given figure, in the given figure. So your options are 0 degree, 180 degree, C both 0 degree and 180 degree, या D all. ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। थिंक केयरफुली एंड देन आई विल गिव यू हिंट। हिंट दे रहा हूं, हिंट क्या है? इफ यू टेक साइन 0 degree, then the value is 0, and if you take sine 360 degree, then again it comes out to be 0. अभी मैंने आप लोगों को कराया कि 0 से जब कोई चीज रोटेट करके हमने किया, दिस इज प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, यहां पे 0 पे थी, और 0 से अगर वो रोटेट करके आई है तो ये एंगल उसने पूरा कंप्लीट किया है ना, 360 डिग्री करके आई है। और अगर कोई चीज अभी यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है, और अगर उसको रोटेट करके हम इस डायरेक्शन में ले जाएं, इस डायरेक्शन में ले जाएं, तो ऐसा लगेगा कि वो 180 डिग्री पे है ना। और साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 डिग्री भी 0 है, साइन 180 डिग्री भी 0 है, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180, सॉरी इसको हटाओ, साइन 360 को छोड़ो, साइन 180 की बात करते हैं, साइन 180, साइन 0 0, साइन 180 भी 0। सो अब 0 पे भी, जब साइन 0 पे भी 0 आ रहा है और साइन 180 पे भी 0 आ रहा है ना, इसकी बात करते हैं। देखो 0 पे भी 0 था, 180 पे भी 0 है, तो दोनों में एक्चुअल एंगल कितना आ रहा है? 0 एंगल आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में 0 तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 0 का तो पता चल पा रहा है ना, बट इन दोनों के बीच में एंगल 180 भी होता है, क्योंकि अगर उसको साइन की फॉर्म में देखें, है ना, साइन की फॉर्म में देखें तो साइन 180 भी 0 है, साइन 0 भी 0 है, तो जो साइन 0 शो करता है वो साइन 180 भी शो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब सारे आंसर ओके, all are correct। अगर आप सिर्फ इसको करते हो so you will not get the answer, you will not get the marks। now if I move this minute hand, and now the minute hand that reaches over here, minute hand reaches over here, when the minute hand reaches over here, definitely the
hour hand, that will also change. That will also change. So how to deal with these type of numerical when minute hand is shifted up to 3 from 12, then definitely this hour hand that is not going to stay there. It will again move there. So I have one very good example for that. So let me do that question. And that question is from your book also. Very interesting question, and from that question we can solve many numerical problems. Okay, so let me take, this is page number A109, page A109, and example 12. Okay, Ayush? Example, very interesting example. From this example we can get so many concepts. बहुत सारे concepts इससे हम अपने clear कर सकते हैं. So इस example को लेते हैं. So let me draw the clock. This is my clock, and clock में हमें जो timing show की है वो कुछ दिखाया है. यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, then 6 and then 7. यहाँ पे 7 है and then यहाँ पे 9 होगा ऐसे. और हमें दिखाया है कि हावर हैंड यहाँ पे है, हावर हैंड यहाँ पे है, और मिनट हैंड यहाँ पे है, मिनट हैंड यहाँ पे है. सो अब अगर इन दोनों के बीच में हम एंगल कैलकुलेट करें, दैट इज वेरी इजी. सो लेट मी टेक, दिस इज 8, दिस इज 9, हियर इट इज 10, हियर इट इज 11 एंड देन 12. सो देखो 12 स्केल है. सो दिस इज 1, here it is 2, 3 and then 4 and then 5. So total जो हमारे पास स्केल है वो 12 है. और 12 स्केल में एंगल कितना हो गया? So 12 स्केल पे एंगल कितना है? 12 स्केल पे एंगल है is equal to 360 डिग्री. तो 1 स्केल पे कितना होगा? 1 स्केल पे कितना होगा आयुष? 1 स्केल पे कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 12. So 1 स्केल कितना आ गया? 1 स्केल is equal to 30 डिग्री. मतलब कि जब 12 से 1 तक ट्रेवल करता है तो कितना एंगल ट्रेवल किया? 30 डिग्री. ऐसे ही 12 से 11 तक ट्रेवल करता है तो कितना एंगल? 30 डिग्री. सो 1 आवर में कितना ट्रेवल हो रहा है? 30 डिग्री. अगर 12 आवर में 360 हो रहा है तो 1 आवर में, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 आवर में कितना हो रहा है? 360 डिग्री. तो 1 आवर में कितना होगा? 360 अपॉन 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री. 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर करती है हावर हैंड. कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम? हावर हैंड की बात कर रहे हैं, है ना. हावर हैंड 12 घंटे में. दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा का पूरा किसके लिए है? ये पूरा हावर हैंड के लिए है. दिस इज फॉर, माय गॉड, माउस क्लिक हो गया. Okay, okay. So this is for our hand, के लिए. So अब देखो इसके बीच में एंगल कितना हो गया? So ये कितना हो गया? इनके बीच में 30. तो काउंट कर लो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 into 30 कितने? 5 आवर हो गए ना. So कितने हो गए? 150 डिग्री. तो ये डिग्री में हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं. और इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? पाई अपॉन वाई 180 या 180 अपॉन पाई. क्या फार्मूला लगेगा? डिग्री को पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री. सो 150 इंटू पाई अपॉन 180. तो दिस इज कैंसल एंड 15 pi upon 18. So this is 5 upon 6 pi. Okay, so this is in radian. Okay, this is in radian. 5 pi upon 6 radian. Okay, now अब हमें इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि ये जो सेकंड हैंड है, दिस इज द, सॉरी, दिस इज मिनट हैंड एंड दिस इज माय हावर हैंड.
नाउ मिनट हैंड रीचेस टू द न्यू पोजीशन, और वो कहां पे आ गई चल के, वो आ गई 4 पे ऐसे। अब वो यहां से आ गई 4 पे, ये ऐसे घूम के 4 तक पहुंच गई। जब ये 4 तक पहुंची है तो ये भी थोड़ा आगे की तरफ सरक चुकी होगी, तो ये भी कहीं यहां तक आ चुकी होगी। हावर हैंड है ना, हावर हैंड की पोजीशन अब यहाँ की बजाय यहाँ हो चुकी होगी, है ना। तो जैसे इसने इतना कितने कितने ये मिनट हैंड है ना, कितने मिनट ट्रेवल किया, 20 मिनट, 20 मिनट, है ना। सो अब देखते हैं, अब 20 मिनट के अंदर इसने कितना ट्रेवल किया है। अब चलो पहले ये करते हैं कि अब चेक करते हैं कि 4 और 7 के बीच में एंगल कितना है। अगर मैं डायरेक्टली 7 तक लूं, 4 और 7 के बीच में, तो ये 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 into 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये 7 थोड़ा आगे भी तो सरका है। अब मेरे को ये पता लगाना है कि 20 मिनट में कितना सरका है ना। और कैसे पता लगाएंगे 20 मिनट में कितना सरका है, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे 20 मिनट में कितना सरका है ये। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि 20 मिनट में कितना एंगल ट्रेस किया, 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा, 60 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा, है ना। सो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करता है, 60 डिग्री, है ना। सो हमें कितना पता लगाना है, 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा, 1 मिनट में 0.5 करेगा, 0.5, 1 मिनट में कितना करेगा, नॉट 60, 0.5 मींस 1/2 करेगा, है ना। और हमें कितना निकालना है, 20 मिनट में निकालना है। तो 20 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा, 1/2 into 20, सो इज इक्वल टू 10 डिग्री। सो 10 डिग्री तो ये किया उसने, और ऑलरेडी पहले कितना था, 90 डिग्री था। तो टोटल एंगल कितना हो चुका है, टोटल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अब ये जो एंगल है हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ये 100 डिग्री का एंगल है। अब इस 100 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 into पाई अपॉन 180, सो दिस इज 10 upon 18 into pi, so this is pi and this is 9, so this is equal to 5 upon 9 pi radian. Okay, so in this method we can calculate the various angles. So that's all for today, and we will continue with the same topic in our next lecture. वैभव समझ में आ रहा है आपको, वैभव अनम्यूट योरसेल्फ, वैभव। यस सर। एक बार अपना कैमरा भी ऑन करके दिखाओ जरा, वैभव कैमरा ऑन करो अपना, दिखाओ। वेरी गुड गुड वैभव। ओके ठीक है, कल मिलते हैं वैभव। ओके बाय।